जय जिनेंद्र। एक बार युद्ध के दौरान एक जनरल अपने सिपाहियों का मोटिवेशन करने के लिए उनके बीच फ्रंट पर जा पहुंचा और उसने कहा सबको इकट्ठा करके कि आप लोग जो है कभी भी चिंता मत किया करो कि गोलीबारी हो रही है, मेरे गोली लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कभी विचार मत लाओ। क्योंकि एक बात समझो, आप हर गोली पर एक नाम लिखा होता है। अब जिस पर नाम लिखा है आपका, वो तो आपको लगेगी चाहे कुछ कर लो, और अगर उस पर नाम किसी और का लिखा है तो उसको लगेगी। आपको चिंता करने की जरूरत है कि नहीं? इसलिए पूरे मनोयोग से लड़ो। युद्ध के दौरान इस तरीके का ख्याल भी दिमाग में मत लाओ कि मेरे ये गोली लग सकती है। वही गोली लगेगी जो लगने वाली है, जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है, और उससे कोई बचा नहीं सकता, ये भी तय बात है। तो सारे सिपाही बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, बहुत उनको उत्साह भर गया। लेकिन एक सिपाही खड़ा होकर बोला, सर एक मेरी शंका है। बोले क्या? बोले सारी गोलियों के बीच में कुछ गोलियां ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है टू whomsoever it may concern। तो हमको उन गोलियों का डर नहीं लगता जिन पर नाम लिखा हुआ है, हमको उन गोलियों का डर लगता है जिस पे लिखा होता है टू whomsoever it may concern। क्योंकि वो गोली तो कहीं भी किसी को भी लग सकती है, तो अपने को उससे बचाव करना। ये तो एक उदाहरण के तौर पर बात की है। लेकिन हम आज की वर्तमान परिस्थिति में, जहाँ सभी लोग कोरोना से आतंकित हैं, ये इतना बड़ा आतंकवादी आ गया है हमारे बीच में, और इसका ये भी पता नहीं लगता कब कहाँ से आकर प्रकट हो जाएगा, कब किसको अपना शिकार बना लेगा। लेकिन वो जो टू whomsoever it may concern वाला फॉर्मूला इस पर भी उसी तरीके से लागू होता है, ये आप मान कर चलिए। घर से बाहर निकलने पर कहाँ से आकर ये हमारा मेहमान बन जाएगा, हमको कुछ पता नहीं। हमको नहीं पता है कि वो कहाँ से आकर हमारा मेहमान बन जाएगा, हमें शिकार बना लेगा अपना। तो हमें इस स्थिति से बहुत सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलना जब तक टाल सकते हैं उससे एक दिन और टालें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब हर भरसक प्रयास करें टालने का कि घर से बाहर ना जाना पड़े। और आज की तारीख में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं जो भी सामान आपको चाहिए। और इस समय तो सामान सिर्फ लेना ही वो है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। जो रोज की खाने पीने की आवश्यकताएं सिर्फ वही पूरी करनी है। आज की तारीख में कोई शॉपिंग करने जाना जरूरी नहीं है कि मेरे को मॉल में जाना है। अव्वल तो मॉल खुले ही नहीं है। लेकिन अपने मन से भी ये ख्याल निकाल देना चाहिए कि मुझे फालतू शॉपिंग करने, अब घर में बैठा बोर हो रहा हूँ तो मैं चलो कहीं घूम आता हूँ। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, कतई नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन सामान खरीदना है, और जो सामान आए उसको तुरंत सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना है, ताकि अगर उस पर कोरोना वायरस हो तो हम उसे दूर कर सकें, अपने घर में प्रवेश करने से रोक सकें।
अगर जाना एकदम जरूरी ही हो जाए तो फिर पूरी तैयारी के साथ मास्क, ग्लव्स और फेस प्रोटेक्टर, ये सब चीज़ें का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और सैनिटाइजर भी साथ में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये कभी मत सोचना कि लोग हंसेंगे, अरे कहाँ जा रहा, कहीं लड़ाई लड़ने जा रहा है। हाँ, ये लड़ाई ही है, और ये लड़ाई ऐसी है, युद्ध में लड़ाई होती है वो तो सामने जो दुश्मन है वो हमको दिखता है, ये तो दुश्मन ऐसा है जो दिखता भी नहीं। जहाँ तक हो सके पेमेंट कैश नहीं करें, मोबाइल का उपयोग करें, किसी ऐप के माध्यम से करें। पेमेंट जो है मजबूरी हो तो कार्ड के माध्यम से भी करें, लेकिन वो सब पूरे एहतियात के साथ। घर पहुंचते ही ये जो ग्लव्स वगैरह पहने हैं, ग्लव्स को तो फेंक ही दें। मास्क को धोकर प्रयोग कर सकते हैं तो धोकर वापस प्रयोग करने के लिए तैयार कर दें, और सारे कपड़े तुरंत डिटर्जेंट में डालकर धोएं। और स्नान करना ना भूलें, नहाना भी जरूरी है साबुन के साथ, ताकि आपके शरीर पे कहीं से भी कोई आ गया है अगर बाई चांस गलती से, तो उसको फौरन विदा कर दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हर एक आदमी में, हर एक चीज में हमको दिखना चाहिए कि इसमें कोरोना वायरस है, ये मान कर चले, क्योंकि आपको दिखता तो है नहीं भैया। तो इसलिए हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। दूसरा कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये बात की बात है। हमको तो अपना बचाव खुद करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। और आप हकीकत में देखें तो ये सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे, अपनी जान नहीं बचा रहे, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने शहर की और अपने देश की रक्षा करने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, ऐसा समझकर चलें। इसलिए जहाँ तक हो सके घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अगर ये एहतियात बरतते हैं तो उसके बाद में इस कोरोना की कोई औकात नहीं है, ये मान कर चलिए। और अगर नहीं करते हैं तो कौन कब लपेटे में आ जाएगा कुछ पता नहीं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, पूरे एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।